समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शुक्रवार को चंदला विधानसभा के दौरे पर थे। उन्होंने चंदला विधानसभा के दंगल चबूतरा मैदान में जनसमुदाय को संबोधित किया। इसके पहले आरडी प्रजापति ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा का पूरे जिले में एक भी विधायक जीतने नहीं दूंगा। वो अपने संबोधन में चंदला भाजपा उम्मीदवार दिलीप अहरवार व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के ऊपर संगीन आरोप लगाते नजर आए। इसके बाद आम सभा के आखिरी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस बीजेपी को मिली जुली पार्टी बताया है। इसके साथ ही दोनों पार्टियों पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां एक जैसी ही विचारधारा से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि कांग्रेस के नेता भाजपा में चले जाते हैं और भाजपा के नेता कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर भी कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही थी और बाद में वे मुकर गए। कमलनाथ सरकार 15 महीने की समाजवादी पार्टी के समर्थन से ही चली थी। बाद में बीजेपी वालों ने करोड़ों रुपए में खरीद फरोख्त कर सरकार बदल ली और उन विधायकों को इस्तीफा दिलाकर पुनः जिता लिया। देखा है बीजेपी का भी हाथ देखा है। जिन लोगों ने कांग्रेस की सरकार देखी होगी उन्हें भी याद होगा कि कांग्रेस ने क्या काम किया। आज जो गरीबी, बेरोजगारी या बड़े पैमाने पर महंगाई दिखाई दे रही है, कहीं न कहीं कांग्रेस की दोषी है स्थिति, क्योंकि जो फैसले उन्होंने लिए उस समय अगर हमारा प्रदेश और देश खुशहाल हो जाता तो शायद हमारे लोगों को इतना सामना नहीं करना पड़ता इन चीजों। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, केवल उद्योगपतियों की मदद कर रही है, गरीबों को लूट करके, गरीबों का पैसा लेकर अगर कोई मदद कर रहा है उद्योगपति अमीरों की तो भारतीय जनता पार्टी। वो समय भी याद होगा जिस समय नोटबंदी हुई थी, हमारे गरीबों को भरोसा हो गया कि नोटबंदी से हमारे गरीबों को पैसा मिल जाएगा, लेकिन नोट बैंक में जमा करा लिए, एक भी गरीब का भला नहीं हुआ। बाद में एक और नोटबंदी हुई 2000 रुपए की। याद कीजिए वो नोटबंदी जिसमें आपको सबको तकलीफ उठानी पड़ी, और इसीलिए तकलीफ उठाई थी कि देश का भला होगा, गरीब का भला होगा। पीछे मुड़ करके देखो, बताओ किसी को नोटबंदी से 1 रुपए का फायदा हुआ तो। और फिर जो 2000 छापा था बीजेपी ने, वो भी छीन लिया। 2000 रुपए बंद हो गए कि नहीं बंद हो गए? हमारे गरीबों तक 2000 पहुंच नहीं पाए, पहले ही बंद हो गए। और जो लोग जागरूक लोग होंगे और आप में से लोग जानते होंगे, बीजेपी ने कहा ये 2000 रुपया है जिसके अंदर चिप है, अगर कोई भी लेन देन करेगा तो चिप के माध्यम से पकड़ा जाएगा। बताओ, पहली सरकार है ये जिसने 2000 रुपए छापे और 2000 रुपए बंद कर दिए, लेकिन आज भी गरीब को कोई लाभ नहीं पहुंचा। इसलिए साथियों, हम कहना चाहते हैं कि समाजवादियों की लड़ाई अलग है, इन बीजेपी और कांग्रेस के लोगों के बीच की लड़ाई है। और अगर सिद्धांत के रूप में देखोगे, कार्यक्रम के रूप में देखोगे, तो ये दोनों दल एक से हैं। आप देख रहे हैं पैप्टिक टाइम समाचार। आज हम मौजूद हैं चंदला के नगर परिषद कार्यालय के सामने। हमारे साथ मौजूद है सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र अहरवार जी। इनसे चर्चा करते हैं, आखिर इन अपने समर्थकों के साथ मौजूद हैं यहाँ पर कार्यालय के सामने। चलिए इनसे चर्चा करते हैं, आज किस तरीके का कार्यक्रम था इनका। जी भाई साहब नमस्कार। आज बिल्कुल ये जो 2 दिन का हम लोगों के पास समय था, क्योंकि हमको 30 तारीख को रात में ही कार्यक्रम मिला, और 2 दिन में जो आज चंदला क्षेत्र की जनता, सम्मानित जनता ने जो आज अपना ये स्नेह और प्रेम दिया है, इससे ये निश्चित तय हो गया है कि इस बार साइकिल भोपाल पहुंचेगी। जी, मतलब इस बार साइकिल चलेगी दम से? जी बिल्कुल। ही तेल लगाना, पानी से। और क्या कहेंगे चुनाव को लेकर के, क्या आप किस तरीके से आप लोगों से वोट मांग रहे हैं? क्या मतलब आपके वादे हैं लोगों से, क्या चर्चाएं हैं? 4 साल से मैं जनता के बीच में, जनता के सुख दुख में जा रहा हूँ। तो जनता से जो वादे किए हैं मैंने 4 सालों से लगातार जनता से मैं वादा करते आ रहा हूँ। पहली परेशानी चंदला क्षेत्र में आवारा पशुओं की, और मैंने इस बात को जोर देकर कहा है कि अगर आवारा पशुओं की व्यवस्था न कर पाए तो हमारा मुंह काला कर देना। और ये शब्द जो है, ये शब्द अगर दूसरी पार्टी का नेता मन से बोल दे तो हम जाने कि वो जनता की सेवा करने आ रहा है, नहीं तो वो जनता को लूटने का और शोषण करने के लिए आ रहा है।
देखने में आ रहा मध्य प्रदेश में सपा का कोई वर्चस्व नहीं है। अगर देखा जाए तो सपा का कोई वर्चस्व नहीं है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में रही बात वर्चस्व की बात नहीं है। चंदला विधानसभा में जब दोनों पार्टियों ने अच्छे प्रत्याशियों को धोखा दिया है, बात इस सवाल का है। अगर पार्टी धोखा दे सकती है तो चंदला विधानसभा की जनता भी दोनों पार्टियों को सबक सिखाने के लिए धोखा दे सकती है।